ईएनटी में एमएस कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया है। डॉक्टर साहब का दिली रिश्ता है कानपुर से और डॉक्टर फ्रेटर्निटी से। ठीक है, शांत हो जाओ, सबको बोलना दीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर खाली इसलिए नहीं आया कि मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज का एल्यूमनी हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए भी नहीं आया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी भी इंसान के साथ किसी भी एमएलए ने या किसी भी पुलिस के ऑफिसर ने इस तरह का व्यवहार किया होता जैसा कानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ के निर्दोष मेडिकल स्टूडेंट्स, वहाँ के निर्दोष जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों के साथ किया गया है, उसकी जितने घनघोर शब्दों में निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है। मुझे अपना मेडिकल कॉलेज का जीवन स्मरण आ गया जब 1979 में मैं आप ही की तरह इंटर्न था और इसी प्रकार की एक घटना कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुई थी जिसमें एक पुलिस के ऑफिसर ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया था। लेकिन मुझे आज भी स्मरण है कि 8 डॉक्टरों को हथकड़ियां लगाकर उस समय थाने के अंदर और जेल के अंदर जब ले जाया गया था तो उस अपमान के बदले में खाली कानपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के सभी डॉक्टर्स, सभी इंटर्न्स और सभी मेडिकल स्टूडेंट्स ने 51 दिन तक उस समय हड़ताल की थी। 51 दिन और उस हड़ताल के अंदर मैं अपने दिल्ली के यहाँ आज जो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपनी फ्रेटर्निटी के कानपुर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के अंदर अपने अपने मेडिकल कॉलेजों से बाहर निकलकर यहाँ सड़क पर आ गए। मुझे आज भी याद है कि 1979 में भी जब कानपुर मेडिकल कॉलेज से चलकर हम लोग दिल्ली में आए थे तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आज उसके दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गोयल यहाँ पर हैं। उस जमाने में 1979 के अंदर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. कटारिया थे और सेक्रेटरी डॉक्टर विनय अग्रवाल थे और चारों दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स ने उस समय पे भी 1 दिन 2 दिन तक नहीं, जहाँ तक मुझे स्मरण है कम से कम 20 दिन से भी ज्यादा हड़ताल की थी। बोट क्लब पे एक बड़ी रैली की थी और आज जब मैंने देखा कि घटना के 3 दिन के बाद ही
सारे दिल्ली के अंदर आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स सड़क पर आ गए हैं, तो मैं आपके जज्बे को सलाम करने के लिए आया हूं, आपके जज्बे को नमन करने के लिए आया हूं। हम लोगों ने मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया है, लेकिन किसी भी विधायक को किसी भी कीमत पर किसी का इतनी बर्बरता के साथ अपमान करने का अधिकार किसी व्यवस्था ने नहीं दिया, और इसलिए आज मैंने स्टेटमेंट भी इशू की है और मैंने भारत के गृह मंत्री से ये मांग की है कि कानपुर के जो इरफान सोलंकी नाम के विधायक हैं, उनको मकोका में गिरफ्तार करके तुरंत जेल में जो दोषी पुलिस के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सारे देश की मेडिकल फ्रेटर्निटी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। और मैं आपकी सारी मांगों से सहमत हूँ। जो बच्चे वहाँ पर चोट खाकर अस्पतालों में जिन्हें भर्ती करना पड़ा, जिन प्रोफेसर्स को चोट लगी है, 2 दर्जन से ज्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जिनको जेल में भेजा गया है, उनकी तुरंत रिहाई की जाए और सभी दोषी अफसरों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज किए जाए, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए। मैंने अभी दिन में भी कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों से दिल्ली में भी और कानपुर के अंदर भी बातचीत की है। मेरे साथ के लोग वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर्स हैं, उन सबसे भी बातचीत की है। मुझे स्मरण नहीं कि आज़ाद भारत के अंदर इस तरह की घटना मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इतनी बर्बरता के साथ अत्याचार की कहीं पर भी हुई होगी। 1979 की जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें भी इस प्रकार की बर्बरता जो है देखी नहीं गई थी। उसमें भी डॉक्टरों का अपमान किया गया था, उनको हथकड़ियां लगाई गई थी। लेकिन इस तरह से हॉस्टल्स के अंदर घुसकर सारे मेडिकल कॉलेज को तबाह करते हुए और लोगों को निवस्त्र कर और उनकी पिटाई करना, ये तो ऐसा मैं समझता हूँ कि कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। ये वाला कांड हुआ सर, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। और इस घटना में गुंडे, पॉलिटिकल गुंडे पुलिस के देश में सरकारी गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में भी घुस जाए और हमारी फीमेल डॉक्टर्स के साथ रात के 12 बजे भी इस प्रकार का व्यवहार हो, जिस तरह की वहाँ से सारी कहानियाँ और सारी बातें ध्यान में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ केवल डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ पूरे देश की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी आपके इस आंदोलन के अंदर, जिस समय ये घटना हुई थी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, वो उस समय कानपुर में ही थे। उनको जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उसने इस घटना का उल्लेख अपनी पब्लिक स्पीच में भी किया और आने वाले समय में भी अगर इस प्रकार से हमें
न्याय की गुहार हम कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये खाली आंदोलन, आपका ये आंदोलन नहीं रह जाएगा। ये आंदोलन आने वाले दिनों में पूरे समाज का और पूरे देश का आंदोलन बन जाएगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उन सब लोगों को जो राजनीतिक के भेष में, पुलिस के भेष में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे और मेडिकल प्रोफेशन को उससे जबरदस्ती छीना हुआ गौरव तुरंत वापस करें। आप सबको मेरी आंदोलन की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।